लार्ज ब्रेस्ट साइज होना ये लोगों को लगता है कि एक एस्थेटिक प्रॉब्लम होता है, किंतु रियलिटी में ये बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम की वजह से पर्सन को कितने फिजिकल, साइकोलॉजिकल या आउटफिट्स में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो शायद उस पर्टिकुलर पर्सन के अलावा कोई समझ नहीं सकता है। और लेडीज़ इस प्रॉब्लम की वजह से, इन चैलेंजेस की वजह से इतनी तंग आ चुकी होती है कि जब वे मेरे पास ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए आती है तब वे ये ज़रूर पूछती है कि सर ये सर्जरी के बाद मेरी ब्रेस्ट साइज वापस तो नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद ब्रेस्ट साइज और शेप में क्या चेंजेस हो सकते हैं और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें पहला जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है वेट चेंजेस। ऑब्वियस है कि जब भी आप वेट गेन करते हैं या वेट लॉस करते हैं, साइमल्टेनियसली आपके ब्रेस्ट में जो फैट स्टोर हुई है उसमें भी उतना ही गेन या लॉस होता है और इस वजह से आप ब्रेस्ट साइज में भी डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये कितना सिग्निफिकेंट होता है। तो दोस्तों ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है और ये जो गेन या लॉस है वो बहुत ही माइनर होता है। और रीज़न ये है कि ब्रेस्ट का मेन कंपोजिशन वो ब्रेस्ट ग्लैंड से बना हुआ होता है, उसमें फैट ये बहुत ही माइनर पार्ट होता है। और इस वजह से अगर आपकी ब्रेस्ट साइज ज़्यादा है, आप उसके लिए रिडक्शन के लिए फैट लॉस करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो उसमें बहुत माइनर इंप्रूवमेंट आप रिडक्शन में फील कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपने ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाई है और अगर आप वेट गेन करते हैं तो भी ब्रेस्ट साइज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। सेकंड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस। फीमेल बॉडी में थ्रू आउट लाइफ हार्मोन्स चेंज होते हैं और उसकी इफेक्ट हम ब्रेस्ट साइज के ऊपर भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाई है और आप प्रेगनेंसी रखते हैं तो उस टाइम पे बिकॉज ऑफ लैक्टेशनल हार्मोन्स आपकी ग्लैंड्स एक्टिवेट होती है और उससे ब्रेस्ट साइज बढ़ती है, जो आफ्टर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन अगेन कम हो जाती है। सेम वे आफ्टर मेनोपॉज जब आपके ओवरऑल हार्मोन्स डाउन होते हैं उस टाइम पे भी अगेन आपकी ब्रेस्ट साइज कम होती है। थर्ड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जिस वजह से ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद ब्रेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं वो होता है एजिंग। हम जानते हैं कि हर बॉडी टिश्यू की तरह ब्रेस्ट में भी एज चेंजेस की वजह से लूजनेस आती है, जो हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद भी देख सकते हैं। इसमें चौथा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है सर्जिकल टेक्निक एंड एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी दो टेक्निक से की जाती है। एक होता है सिर्फ लिपोसक्शन के द्वारा, जिसमें मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच से सिर्फ एक्स्ट्रा फैट को रिमूव किया जाता है, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करने के साथ एक्स्ट्रा ग्लैंड्स को भी और एक्स्ट्रा स्किन को भी रिमूव करके ब्रेस्ट को रीशेप किया जाता है, टाइटनेस दी जाती है। अगर सिर्फ लिपोसक्शन से ब्रेस्ट रिडक्शन किया गया है और सारी ब्रेस्ट ग्लैंड्स को प्रिजर्व किया गया है तो ऐसे केसेस में ब्रेस्ट साइज अगेन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर ब्रेस्ट टिश्यूज़ को, ब्रेस्ट ग्लैंड्स और स्किन को भी साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज किया गया है, वो भी अगर थरोली उसे क्लियर किया गया है, ऐसे केसेस में ब्रेस्ट साइज वापस बढ़ने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। सो गाइज, अपने इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए मैं यही बताना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद फीमेल बॉडी में एजिंग होना, हार्मोन्स चेंज होना या वेट चेंज होना एक बट नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये सर्जरी एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के द्वारा परफॉर्म की गई है और थरोली ब्रेस्ट ग्लैंड्स को, स्किन को रिमूव किया गया है, तो इस सर्जरी के बाद वापस ब्रेस्ट साइज बढ़ने के चांसेस बहुत रेयर या तो नेग्लिजिबल होते हैं। इसलिए इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है और डेफिनेटली आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको भी ब्रेस्ट साइज रिलेटेड इश्यूज़ है तो उसके बारे में अगर आप सॉल्यूशन पाना चाहते हैं या डिटेल में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आप और वीडियोज़ भी चाहते हैं तो भी मुझे बताइए। Thank you for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhia, board certified cosmetic plastic surgeon, director of Celebri Aesthetics and your body shaping partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.